महाराष्ट्र नासिक की हरी भरी घाटियों में बसा एक छोटा सा कस्बा सीबी शादी की रौनक से सराबोर था। चारों ओर फैली हरियाली, नीला आसमान और हल्की हल्की ठंडी हवाएं इस प्राकृतिक दृश्य को और भी मनमोहक बना रही थी। पहाड़ों के बीच एक विशाल प्राचीन हवेली खड़ी थी, जो ब्लॉज परंपराओं की जीवित मिसाल थी। हवेली की औरतें रंग बिरंगे ब्लोची लिबास में सजी थी। उनके हाथों में मेहंदी की नक्काशी थी और चूड़ियों की खनक के साथ वे शादी की गीत गा रही थी। सूरज ढलते ही सुनहरी रोशनी पहाड़ों से उतर रही थी और हवेली धीरे धीरे जगमगाती रोशनी में डूब रही थी। घर के पुरुष पारंपरिक ब्लोची पगड़ियों में सजे मेहमानों का स्वागत करने और दावत की तैयारियों की देख रेख में व्यस्त थे। बच्चों की हंसी, ढोल की थाप पर नाचते पुरुष और हर तरफ बिखरी रौनक इस शादी को उत्सव में बदल रही थी। कोई साधारण शादी नहीं थी, ये थी सरदार रियाज खान की शादी, जिसे बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा था। अचानक बारात आ गई का शोर मचा। घर के बड़े बुजुर्ग, औरतें और बच्चे सब कुछ छोड़कर हवेली के मुख्य द्वार की ओर दौड़े। ढोल की थाप पर झूमते पुरुष, गुलाब की पंखुड़ियां बिखेरती औरतें और द्वार पर खड़ी लड़कियों की हंसी बारात के स्वागत में यादगार बना रही थी। घोड़े पर सवार रियाज खान उतरे और हवेली के मुख्य द्वार पर पहुंचे। बुजुर्गों ने दुआओं के साथ उनका स्वागत किया और औरतों ने पारंपरिक बलोची गीत गाए, जो दूल्हे के स्वागत में गाए जाते हैं। हर तरफ खुशी का माहौल था, लेकिन अचानक एक चीख ने इस माहौल को चीर दिया। ये थी गुलजार खान की आवाज, जो बलोची में चिल्लाए, हमारी बेटी रुखसती से पहले भाग गई। किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ गई। ये सुनते माहौल सन्नाटे में डूब गया। नूर बेगम के हाथ से गुलाब की टोकरी छूटकर गिर पड़ी और सरदार मालिक खान की आंखों में हैरानी और गुस्सा उमड़ आया। औरतें सिर थामकर बैठ गई और पुरुष एक दूसरे को सवालिया नजरों से देखने लगे। रियाज खान गुस्से में लाल हवेली में दाखिल हुए और सीधे जाहिदा के कमरे की ओर बढ़े। कमरा खाली था और ये खालीपन उनके गुस्से को और भड़काने का कारण बना। उनका चेहरा गुस्से से तमतमाया और कमरे की हर चीज उनके क्रोध का शिकार बनने लगी। सभी की नजरें रियाज पर टिकी थी। रिश्तेदारों की फुसफुसाहट उनके कानों में पड़ रही थी। शर्मिंदगी, गुस्सा, दुख और लाचारी ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया। वो खामोश खड़े थे, जैसे कोई सपना उनकी आंखों में चूर चूर हो गया हो। उनका दिल चीखना, रोना और जाहिदा को ढूंढना चाहता था, लेकिन गर्व और सदमे ने उनकी जुबान को ताला लगा दिया। वो लड़की जो उनके निकाह में थी, अब वहां नहीं थी। वो किसी और के साथ भाग गई थी। ये रियाज खान की जिंदगी का सबसे बड़ा जख्म बनने वाला था, जो उनकी मर्दानगी पर एक ऐसा तमाचा था जिसे वो चाहकर भी भूल नहीं पाएंगे। रियाज बेटा, वो कहीं नहीं गई होगी, यहीं होगी, हम उसे ढूंढ लेंगे, तुम बैठो, उनके पिता इम्तियाज ने कहा। नहीं, कोई ढूंढने नहीं जाएगा, हम बारात वापस ले जा रहे हैं। रियाज की दर्द भरी आवाज कमरे में गूंजी। रुखसाना बेगम ने सीने पर हाथ रखा और अपनी बेटी को कोसने लगी। मालिक खान, जाहिदा के पिता, जैसे पत्थर बन गए। एक बाप ने नजरें झुका ली। एक बेटी ने अपने बाप की इज्जत का ख्याल नहीं किया था। और यूं सरदार रियाज खान अपनी दुल्हन के बिना हवेली से लौट गए। वो हवेली जो कुछ पल पहले खुशियों से गढ़ थी, अब गम और शर्मिंदगी की चादर ओढ़े खामोशी से अपने नसीब को कोस रही थी।
महरोज बेगम ने घबराहट में इधर उधर देखा। अंधेरा आसमान पर छाने लगा। गुलनाज की आवाज रुंध गई। वो महरोज के करीब आई और बोली, महरोज, मुझे डर लग रहा है। लाला यहीं होंगे और आज उन्होंने कहा था कि बाघ की निगरानी करेंगे। अगर उन्होंने हमें देख लिया तो क्या कहेंगे? वो हमें कच्चा चबा जाएंगे। उसकी आवाज कांप रही थी और चेहरे पर खौफ की गहरी परछाइयां थी। महरोज ने उसका हाथ थामा और बोली, चुप गुल, कुछ नहीं होगा। शाम हो चुकी है और अब लोग जा चुके होंगे। रियाज लाला भी खाना खाकर लौटेंगे। अगर हम देर करेंगे तो सचमुच पकड़े जाएंगे। गुलनाज ने समझाने की कोशिश की, लेकिन महरोज के दृढ़ स्वर ने उसके कदमों को हरकत में ला दिया। डर और परेशानी के साथ वो महरोज के पीछे चल पड़ी। महरोज और गुलनाज चुपके से बाग में दाखिल हुई। वो अक्सर सैर के लिए इस बाग में आया करती थी। रियाज खान के पहरेदार उन्हें नहीं रोकते थे, इसलिए वे बेझिझक बाग में आ जाती थी। आमतौर पर वे दिन में आती थी, लेकिन आज शाम हो चुकी थी। महरोज आम के पेड़ पर चढ़ी और गुलनाज नीचे कपड़ा बिछाकर खड़ी हो गई। माही, जल्दी करो, गुलनाज ने धीमी आवाज में कहा। महरोज कच्ची अंबिया तोड़कर नीचे फेंक रही थी। अचानक गुलनाज ने रियाज खान को देखा और डरकर कपड़ा उठाकर पेड़ के पीछे छुप गई। वैसे गुल, तेरा रियाज लाला कितना सख्त है। थोड़ी सी कैरी और आम दे देगा तो क्या चला जाएगा। अच्छा हुआ जो जाहिदा भाग गई, वरना बेचारी का क्या होता। वो अपनी धुन में बोल रही थी, तभी एक सख्त आवाज गूंजी, अगर मेरी तारीफ हो गई हो तो नीचे उतरो। महरोज घबराकर नीचे उतरी। कितनी बार कहा है कि बाग से कच्ची चीजें मत तोड़ा करो, नुकसान होता है। पक जाए फिर ले जाना। लेकिन तुम लोगों को समझ नहीं आता, ये कच्ची अंबिया किस लिए चाहिए? रियाज गुस्से से चिल्लाए। महरोज नम आंखों से सिर झुकाए खड़ी थी। रियाज लाला, मैं कच्ची कैरी की चटनी बनाना चाहती थी, बस थोड़ी सी चाहिए थी, वो मिनमिनाई। गुलनाज, अब पेड़ के पीछे से निकल आओ, मैंने तुम्हें देख लिया, रियाज ने गुस्से से चीखा। महरोज सहमकर पीछे हटी और गुलनाज नजरें झुकाए पेड़ के पीछे निकली। सॉरी लाला, अब बिना पूछे नहीं आएंगे, गुलनाज रोते हुए बोली। चलो आज तुम दोनों को ऐसा सबक सिखाता हूँ कि जिंदगी भर याद रखोगी। कितने मर्द बाग की निगरानी करते हैं और तुम लड़कियां बिना चादर के सैर करने निकल पड़ती हो। कोई शर्म हया नहीं। वो उन्हें बाजू से खींचता हवेली के मुख्य द्वार तक ले गया। महरोज को हवेली के अंदर ढकेलते हुए रियाज ने कहा, चाचा जान, अपनी बेटी को संभालें, वरना ये भी किसी के साथ भागकर अब आपकी इज्जत का जनाजा निकाल देगी। वो सबको चेतावनी देता महरोज के साथ घुटनों पर बैठा। अगर तुम रात को बाग में दिखी या बिना चादर के हवेली से बाहर निकली तो मेरे कुत्तों के सामने डाल दूंगा। आखिरी बार छोड़ रहा हूँ। महरोज रोते हुए उसे सुन रही थी और रियाज लंबे कदमों से बाहर निकल गया। उसकी भारी कदमों की आवाज हवेली में गूंज रही थी। महरोज का दिल सूखे पत्तों सा कांप रहा था। मलिक शाह ने गुस्से से उसकी ओर देखा तो वो रोते हुए अपने कमरे में भागी, दरवाजा बंद किया और फूट फूट कर रोने लगी। 2 दिन बाद महरोज अपनी माँ के साथ रसोई में काम कर रही थी। तभी रियाज की नौकरानी आई। बीबी, ये सरदार साहब ने भेजा है। उसने एक सौपर महरोज की ओर बढ़ाया। ठीक है, तुम जाओ, मैं देख लूंगी, महरोज ने कहा। सौपर खोलकर देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान खिल गई। खड़ूस कहीं का, बड़ा बादशाह बना फिरता है और अब माफी मांगने सामने नहीं आएगा।
कच्ची कैरी भेज दी। वो मुस्कुराते हुए होठ दांतों में दबा गई। कई दिन हो गए थे और गुलनाज उससे मिलने नहीं आई थी। आज महरोज कच्ची कैरी की चटनी बनाकर रियाज की हवेली पहुंची। सामने से रियाज आता दिखा। वो सिर झुकाकर खड़ी हो गई। रियाज ने एक नजर डाली और जीप में बैठ गया। आज महरोज पूरी तरह चादर में लिपटी थी। रियाज के होठों पर हल्की मुस्कान उभरी। चलो, डराने का कुछ तो फायदा हुआ, वो बड़बड़ाया और जीप लेकर निकल गया। महरोज ने रियाज की हवेली पर नजर डाली। ये एक प्राचीन शानदार हवेली थी। गांव के बीच में खड़ी कच्चे रास्ते से गुजरते ही एक ऊंचा लोहे का गेट था, जिस पर पारंपरिक नक्काशी थी। अंदर एक विशाल आंगन था, जिसके दोनों तरफ गुलाब, चमेली और मोतियां की क्यारियां थी। बीच में एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसकी छांव में लकड़ी की चारपाइयां बिछी थी। हवेली की दीवारें लाल ईंटों से बनी थी और खिड़कियों पर नक्काशीदार रोशनदान थे। दरवाजे मोटे लकड़ी के थे, जिन्हें खोलने पर चरमराहट की आवाज आती थी। अंदर मेहमान खाना, रसोई और औरतों का हिस्सा था। छतें ऊंची थी, जिन पर बड़े बड़े झूमर लटक रहे थे। कमरों में कालीन और दीवारों पर पारंपरिक डिजाइन थे। हवेली के पीछे एक छोटा बाग था, जहां रियाज खुद फूलों की देखभाल करता था। हवेली में सिर्फ 3 लोग रहते थे, इम्तियाज खान, गुलनाज और रियाज खान। रियाज की मां का देहांत कैंसर से हो चुका था जब वो 5 साल का था। गुलनाज की परवरिश नूर बेगम ने की थी। महरोज कमरे में पहुंची, जहां गुलनाज किताब पढ़ रही थी। उसे देखते ही गुलनाज उसके गले लगी। कितने दिन से इंतजार कर रही थी महरोज? हाँ, इसलिए मेरी याद में हवेली आ गई थी, महरोज ने चिढ़ते हुए कहा। तुम नहीं जानती उस दिन रियाज लाला कितने गुस्से में थे। उन्होंने मुझे भी नहीं बख्शा, ऐसा थप्पड़ मारा कि अभी तक नहीं भूला। गुलनाज रूंधे गले से बोली, अच्छा छोड़ो, ये लो कैरी की चटनी लाई हूँ, अपने इस सख्त भाई को भी खिलाना। महरोज ने डिब्बा गुलनाज को दिया और बिस्तर पर बैठ गई। गुलनाज चाय और समोसे लाने रसोई गई। वापस आई तो महरोज किताब पढ़ रही थी। महरोज, एक बात बताओ, गुलनाज ने चाय और समोसे परोसते हुए कहा। बाबा और रियाज लाला तुम्हारी शादी की बात कर रहे थे। बाबा कह रहे थे कि तुम्हारी और मेहर खान की शादी जल्द होगी। मेहर खान कैसे लगते हैं तुम्हें? दरवाजे पर खड़े रियाज के कदम रुक गए। वो मोबाइल लेने आया था, लेकिन गुलनाज की बात सुनकर रुक गया। गुल, मेहर मुझे अच्छे लगते हैं। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं ये शादी इसलिए कर रही हूँ, वरना मेहर ने मुझसे ज्यादा बात नहीं की। पता नहीं वो कैसे हैं, किस मिजाज के हैं, लेकिन कहते हैं निकाह के बाद मोहब्बत हो जाती है। शायद मुझे भी उनसे मोहब्बत हो जाए। महरोज उदास सी मुस्कुराई। मैं नहीं मानती कि निकाह के बाद मोहब्बत हो जाती है। अगर ऐसा होता तो जाहिदा रियाज लाला को छोड़कर ना जाती। गुलनाज रोते हुए बोली। जाहिदा पागल थी, जो रियाज लाला जैसे हीरो की कद्र ना कर सकी। देखना, उसे एक दिन पछतावा होगा। महरोज ने गुलनाज को गले लगाते हुए कहा। रियाज उल्टे पांव लौट गया। जाहिदा का जख्म फिर हरा हो गया। वो आंखों की नमी पोंछता जीप में बैठकर डेरे पर चला गया, जहां पंचायत के लोग उसका इंतजार कर रहे थे। 3 महीने बाद हवेली में फिर शादी की तैयारी थी। 18 साल की महरोज लाल बलोची लिबास में दुल्हन बनी बला की खूबसूरत लग रही थी। उसकी शादी मेहर खानजादा से थी, जो एक डॉक्टर था और उसका बचपन का मंगेतर। महरोज अपनी फूफी से बहुत प्यार करती थी, जिन्होंने उसे अपनी बहू चुना था। बारात के स्वागत की तैयारियां पूरी थी, लेकिन बारात का कोई अता पता नहीं था।
मलिक खान की 2 बेटियां थी। उनकी बड़ी बेटी जाहिदा किसी और को चाहती थी और 14 साल की उम्र में रियाज से निकाह के बावजूद बारात वाले दिन भाग गई थी। उसके बाद महरोज की जिंदगी मुश्किल हो गई। रिश्तेदार उसे शक की नजरों से देखते, जैसे वो भी भागने की तैयारी में हो। सिर्फ मालिक खान ने उसे प्यार दिया। उनकी माँ रुखसाना बेगम ने जाहिदा के भागने के बाद महरोज पर पाबंदियां लगा दी। मैट्रिक के बाद उसे घर बिठा दिया गया। आज वो दुल्हन बनी सहेलियों के बीच शर्माती बहुत प्यारी लग रही थी। मलिक खान ने उसके सिर पर चूमा और चले गए। रियाज, तुम इतने परेशान क्यों हो? मलिक खान ने रियाज को परेशान देखकर पूछा। कुछ नहीं चाचा जान, सब ठीक है, रियाज ने उन्हें अंदर ले जाकर कहा। अभी थोड़ी देर पहले मेहर की कॉल आई थी, जिसने रियाज को हैरान कर दिया था। उसने इम्तियाज खान को बताया और वो मेहर के नंबर पर कॉल करने लगे। तभी मलिक खान बाहर आए। यार, कुछ तो बताओ, क्या हुआ? उन्होंने पूछा। कुछ नहीं चाचा, सब ठीक हो जाएगा, रियाज ने तसल्ली दी, लेकिन वो खुद परेशान था। इम्तियाज घबराए हुए आए। खैरियत नहीं बेटा, वो बारात नहीं ला रहे। मालिक खान का चेहरा सफेद पड़ गया। वो लड़खड़ाए तो रियाज ने उन्हें संभाला। चाचा जान, आप ठीक हैं? तभी गुलजार खान आए। यार, क्या हुआ? बारात नहीं आई और तुम लोग परेशान हो। मेहर किसी और लड़की से प्यार करता था और अपनी माँ को समझाने की कोशिश कर चुका था, लेकिन वो सिर्फ महरोज को बहू बनाना चाहती थी। आज वो घर वालों से लड़कर शहर छोड़कर चला गया था। उसने रियाज को कॉल कर माफी मांगी थी। उसकी माफी की ऐसी की तैसी। गुलजार खान गुस्से में बोले, हमारी बेटी का मजाक बना दिया। इम्तियाज ने उन्हें शांत करने की कोशिश की। धीरज रखो गुलजार, हमें सोच समझकर कदम उठाना होगा। मालिक खान ने आंखें मूंद ली। अल्लाह सब ठीक कर देगा। रियाज ने उनके कंधे पर हाथ रखा। क्या तुम मेरी महरोज से शादी करोगे? मलिक खान की बात पर सन्नाटा छा गया। रियाज ने पथराई नजरों से अपने पिता की ओर देखा। वो महरोज से 8 साल बड़ा था। बोलो रियाज, मेरी बेटी को अपनाओगे? मलिक खान ने हाथ थाम कर पूछा। चाचा जान, आप पर मेरी जान कुर्बान। लेकिन रियाज हिचकिचाया। जाहिदा मर गई, उसे भूल जाओ, मलिक खान ने कहा। वो मेरी सगी बेटी नहीं है। तुम छोटे थे जब मेरे भाई और भाभी का एक्सीडेंट में देहांत हुआ। जाहिदा उनकी बेटी थी। हमने उसे पाला, लेकिन वो मेरी सगी बेटी नहीं। रियाज ने गहरी सांस ली और अपने पिता की बात मान ली। जल्द ही ये खबर हवेली में फैल गई। महरोज को यकीन नहीं हुआ। उसने अपनी फूफी को कॉल की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वो रोते हुए अपने पिता और ताया को देखकर उनके सीने से लगी। बेटा, जो होता है अच्छे के लिए होता है, मालिक खान ने कहा। हमने तुम्हारा निकाह रियाज से करने का फैसला किया है। महरोज हैरान थी। बाबा, लेकिन जाहिदा अप्पी, वो तुम्हारी सगी बहन नहीं है, मलिक खान ने कहा। तभी गुलजार खान मौलवी साहब को लेकर आए। महरोज बिनते मोहम्मद मलिक खान, आपका निकाह रियाज खान बिन इम्तियाज खान से तय हुआ है। क्या आपको कबूल है? मौलवी साहब के शब्द दिल पर चोट की तरह लगे। महरोज ने अपने पिता की इल्तिजा भरी नजरें देखी। कबूल है, उसने दिल पर पत्थर रखकर कहा। निकाह हो गया और हवेली में मुबारकबाद का शोर मचा। रुखसती के वक्त महरोज अपने पिता से लिपटकर रो पड़ी। मलिक खान खुश थे, क्योंकि वो हमेशा चाहते थे कि रियाज उनका दामाद बने। रियाज के कमरे में दुल्हन बनी महरोज बैठी थी। उसके दिल में रियाज के लिए कोई जज्बा नहीं था, सिर्फ बेचैनी थी। रियाज अंदर आया।
तो बिना उसकी ओर देखे कपड़े निकालकर बाथरूम चला गया। या अल्लाह, ये इतने गुस्से में क्यों हैं? महरोज ने सोचा। रियाज नहाकर बाहर आया तो निखरा सा लग रहा था। उसकी गेहुई रंगत, तीखे नयन नक्श और हल्की दाढ़ी उसे आकर्षक बना रही थी। महरोज की नजर उस पर पड़ी तो वो झेप गई। रियाज बिस्तर पर लेट गया, माथे पर बाजू रखकर आंखें मूंद ली। महरोज को अपनी बेइज्जती का एहसास हुआ। उसने गहने उतारे, दुपट्टा फेंका और शीशे में खुद को देखकर रो पड़ी। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। सहेलियों की बातें याद आई। वो कबर्ड की ओर गई, लेकिन उसके कपड़े तो फूफी के घर में थे। वो सोफे पर बैठ गई। काफी देर बाद उसने रियाज की शर्ट और ट्राउजर पहन लिया। शर्ट ढीली थी और वो बिस्तर पर रियाज के पास लेट गई। अंधेरा छा गया और उसे डर लगा। वो रियाज का बाजू पकड़कर सट गई। रियाज ने आंखें खोली। लाइट चली गई है, उसने कहा। महरोज ने उसे खींच लिया और वो हड़बड़ाकर उसके ऊपर गिर गया। ये क्या बदतमीजी है? छोड़ो, वो गुस्से में बोला। महरोज रोने लगी। रियाज ने नरमी से पूछा, तुम रो रही हो? वो उसके सीने से लिपट गई। रियाज सांस रोककर उसे दूर करने लगा, लेकिन महरोज और सटती गई। मुझे अंधेरे से डर लगता है, उसने मिनमिनाते हुए कहा। उस दिन बाग में झांसी की रानी बन रही थी, तब नहीं डरा? रियाज ने तंज कसा और नरम लहजे में बोला, ठीक है, दूर होकर बात करो। महरोज ने उसका हाथ छोड़ा। रियाज ने किसी को फोन किया और लाइट आ गई। महरोज को अपनी शर्ट में देखकर रियाज के होश उड़ गए। उसने नजरें फेर ली। आप कहाँ जा रहे हैं? महरोज ने उसे दरवाजे की ओर जाते देखा। यहीं हूँ, तुम सो जाओ, रियाज ने कहा। आप बिस्तर पर लेटें, इतना बड़ा बेड है, महरोज ने बेझिझक कहा। रियाज उसे हैरत से देखने लगा। मैं यहाँ काउच पर ठीक हूँ, उसने कहा। महरोज चुप होकर लेट गई। रियाज रात भर करवटें बदलता रहा। कुछ ही पलों में महरोज ने हवेली को अपने कब्जे में कर लिया। वो सुबह से आंगन की सफाई, मेहमानों की खातिरदारी और रसोई के काम बाखूबी संभालती। उसकी हुनरमंदी ने सबको हैरान कर दिया। रियाज को अब कपड़े इस्त्री मिलते और हर चीज अपनी जगह पर होती। वो उसे लापरवाह समझता था, लेकिन महरोज ने उसकी जिंदगी में सुकून ला दिया था। एक दिन रियाज थका हुआ बाग में आया। महरोज चाय और समोसे लेकर आई। रियाज सिगरेट पी रहा था, जो महरोज को पसंद नहीं था। उसने सिगरेट छीनकर फेंक दी। टेंशन का हल सिगरेट नहीं, सोचें, उसने कहा। रियाज ने उसे अपनी ओर खींच लिया। तुम क्या चाहती हो महरोज? उसने गंभीरता से पूछा। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे दूर ना करें। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, महरोज ने उसकी आंखों में देखकर कहा। रियाज ने उसे छोड़ दिया और सिगरेट सुलगाने लगा। महरोज ने सिगरेट लेकर अपने होठों से लगाई तो रियाज ने वापस खींच ली। ये क्या बदतमीजी है? वो भड़क गया। महरोज को खांसी का दौरा पड़ा। रियाज ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। उनकी सांसें एक दूसरे से टकराई। महरोज उसके सीने से लगी और रियाज के चेहरे पर मुस्कान छा गई। अचानक उसने उसे धकेल दिया। महरोज जमीन पर गिरी और रोने लगी। रियाज कमरे में चला गया। उनकी शादी को 3 महीने हो गए थे, लेकिन रियाज उसे अपना हक नहीं देता था। गुलनाज की शादी की तैयारी शुरू हो गई। उसकी शादी गुलजार खान के बेटे हासिर खान से थी, जो लखनऊ में पुलिस अधिकारी था। महरोज खाने के और कपड़ों की जिम्मेदारी संभाल रही थी। रियाज हवेली की सजावट और बाहरी काम देख रहा था। एक रात वो थककर कमरे में आया और लेट गया। महरोज, लाइट बंद कर दो, उसने कहा। महरोज ने लाइट बंद की और उसके पैरों की मालिश करने लगी। प्लीज मत करो, सो जाओ, रियाज ने नरमी से कहा।
मैंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ निगरानी की। महरोज ने मालिश जारी रखी। सुबह वो उसे सरप्राइज देने के लिए उत्साहित थी। गुलनाज की बारात आई, हवेली में धूमधाम थी। महरोज के बनाए खाने की तारीफ हो रही थी। गुलनाज दुल्हन बनी खूबसूरत लग रही थी। रुखसती के बाद मेहमान चले गए। रियाज बाहर गया। महरोज ने कमरे को गुलाब की पंखुड़ियों से सजाया और लाल साड़ी में तैयार होकर बैठ गई। रियाज अंदर आया तो उसे देखकर ठिठक गया। रियाज, मुझे कुछ कहना है, महरोज ने कहा। तभी दरवाजा जोर से बजा। गुलजार खान परेशान खड़े थे। बेटा, जाहिद वापस आ गई। रियाज को यकीन नहीं हुआ। महरोज चादर ओढ़कर उनके पीछे गई। मलिक खान की हवेली में जाहिदा रियाज से लिपटकर माफी मांग रही थी। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। वो रो रही थी। महरोज सन्न रह गई। क्यों आई हो मेरी जिंदगी में जहर घोलने? रियाज ने उसे धकेला। मैं सब जानता हूँ, तुम जावेद मलिक के साथ भागी थी। तुम उसी दिन मेरे लिए मर गई थी। जाहिदा हैरान थी। मैं अब भी तुम्हारे निकाह में हूँ। मेरा हक है तुम पर। तुम मेरी बहन से शादी कैसे कर सकते हो? उसने कहा, वो तुम्हारी बहन नहीं, कजन है। मालिक चाचा ने तुम्हें पाला था। रियाज ने कहा, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। अब मेरी जिंदगी से चली जाओ। जाहिदा रोते हुए जमीन पर बैठ गई। जावेद मलिक ने उसका इस्तेमाल किया और उसे दारुल अमान के बाहर फेंक दिया। वो नफ्सियाती मरीज बन गई थी। उसका बच्चा मर चुका था। वो माहिर से मिली जिसने उसे रियाज की शादी की खबर दी। वो माफी मांगना चाहती थी, लेकिन रियाज ने उसे ठुकरा दिया। रियाज कमरे में आया। महरोज रो रही थी। वो उसके पास बैठा और उसके हाथ चूमे। महरोज, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। मैंने जाहिदा को तलाक दे दिया। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। महरोज ने कहा, मैं माँ बनने वाली हूँ रियाज। रियाज ने उसे बाहों में भर लिया। तुम सच कह रही हो। वो सजदे में गिरा। उसकी जिंदगी खुशियों से भर गई। कई महीने बीत गए। महरोज की गर्भावस्था ने हवेली में नई रौनक ला दी थी। रियाज अब पहले से ज्यादा वक्त हवेली में बिताता था। वो महरोज की हर छोटी बड़ी जरूरतों का ख्याल रखता। हवेली में एक नया कमरा तैयार किया गया, जो आने वाले बच्चे के लिए था। गुलनाज, जो अब लखनऊ में हासिर के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रही थी, अक्सर महरोज से फोन पर बात करती। वो अपनी भाभी की तारीफ किए बिना नहीं रहती। एक दिन रियाज डेरे से लौटा तो देखा कि महरोज बाग में बैठी गुलाबों की को निहार रही थी। उसका चेहरा माँ बनने की खुशी से चमक रहा था। रियाज ने उसे पीछे से गले लगाया। मेरी सरदारनी आज फिर बाग में चली आई। उसने मजाक किया। हाँ, आपके बाग की खुशबू मुझे सुकून देती है। कुछ महीने बाद महरोज ने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने जारा रखा। हवेली में खुशियां छा गई। रियाज जारा को गोद में लेकर घंटों निहारता। मलिक खान और इम्तियाज खान अपनी पोती को देखकर फूले नहीं समाते। गुलनाज भी लखनऊ से आई और जारा को देखकर रो पड़ी। महरोज, तुमने तो हमारी हवेली को जन्नत बना दिया। उसने कहा। लेकिन एक रात जब रियाज और महरोज जारा के साथ बाग में टहल रहे थे, एक अनजान शख्स हवेली के गेट पर आया। उसने खुद को जावेद मलिक का दोस्त बताया और जाहिद के बारे में कुछ बताने की बात कही। रियाज का चेहरा सख्त हो गया। उसका नाम इस हवेली में नहीं लिया जाता, उसने कहा। लेकिन महरोज ने उसे रोका। सुन तो लो, शायद जरूरी हो। शख्स ने बताया कि जाहिदा अब एक छोटे से कस्बे में रहती है, जहां वो अनाथ बच्चों को पढ़ाती थी। उसने अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने की कोशिश की थी। वो रियाज से माफी मांगना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाई।
महरोज ने रियाज की ओर देखा। वो अब हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर वो सचमुच बदल गई है तो उसे माफ करना हमारे दिल को सुकून देता है। रियाज ने गहरी सांस ली। तुम्हारी बात सही है महरोज, मैं उसे माफ करता हूँ, लेकिन वो मेरी जिंदगी में वापस नहीं आ सकती। मेरी दुनिया अब तुम और जारा हो। महरोज ने उसका हाथ थामा और दोनों जारा को लेकर हवेली में लौट आए। हवेली की रोशनी रात के अंधेरे में चमक रही थी, जैसे उनकी जिंदगी की खुशियां अब कभी बंद न पड़ेंगी। महरोज और रियाज की कहानी बताती है कि सच्चाई, मोहब्बत और समझदारी से रिश्तों में सुकून और स्थिरता लाई जा सकती है। रियाज का जाहिदा को माफ करना, भले ही वो उसकी जिंदगी में वापस ना आए, ये दर्शाता है कि माफी दिल को हल्का करती है और आगे बढ़ने की ताकत देती है। तो साथियों, आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टोरी को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हमारे चैनल कहानी की शान को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही अनोखी कहानी मैं आपके लिए लाती रहूं। पूरी कहानी देखने का आप सबका शुक्रिया।